हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना जानते हैं आप, और क्या कभी ये सवाल आपके मन में भी आया है कि आखिर श्री राम और श्री कृष्ण सभी भगवानों ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? आखिर क्या खास बात है इस भारत की भूमि पर जो हर देवी देवताओं ने अपने जन्म लीला के लिए इसी मिट्टी को चुना? और जब दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ इतने सारे देश है, तो फिर भी भारत ही क्यों चुना हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने? तो चलिए इसका जवाब आज हम ही आपको दे देते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भारत को देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि महादेव की नगरी कैलाश पर्वत हो, या फिर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, या फिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। लेकिन क्यों इन सभी देवी देवताओं ने भारत को ही चुना? तो इसके पीछे का रहस्य समझने के लिए हमें भारतवर्ष के इतिहास को करीब से देखना होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतवर्ष का जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। लेकिन आज का भारत और 1000 साल पहले का भारत बिल्कुल अलग हुआ करता था। तब भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और तब का भारत इतना छोटा भी नहीं था। अगर मार्कंडेय पुराण को टटोलकर देखा जाए तो जम्बू द्वीप भारत के उत्तरी और दक्षिण हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था, और तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुए हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलिंग और यह 7 महाद्वीप में बट गया, जो फिलहाल में एशिया महाद्वीप कहा जाता है। और सभी देवी देवताओं का जन्म भी जम्बू द्वीप में ही हुआ था। लेकिन सनातन धर्म का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है, जिसका आधार हम पर्वतों को कह सकते हैं। लेकिन धरती के टुकड़ों में बट जाने की वजह से अलग अलग देश बन गए, जिनमें से हम एशिया महाद्वीप के भारत में रहते हैं, जहां पर महान कैलाश पर्वत स्थित है, जो उस समय धरती के बिल्कुल बीचों बीच हुआ करता था। और भारत को देवी देवताओं का स्थान मानने का कारण एक ये भी है कि भारत में शुरुआती दौर में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और खुदाई करने पर यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा भी अक्सर मिलती ही रहती हैं। दोस्तों, आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वह कभी आर्यवर्त भूमि हुआ करती थी, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। अब भारत का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र और परिव्रत के पुत्र ने इस भूमि को भारत नाम दिया। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि कुरु वंश में पैदा हुए राजा दशरथ और उनकी पत्नी शंकुतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। तो इस भूमि को भारत का नाम किसी ने भी दिया हो, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे हिंदू मंदिर केवल भारत में ही हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आज से हजारों साल पहले भारत इतना सिमटा हुआ नहीं था। आज हम जिसे अखंड भारत कहा करते थे, वह आर्यव्रत की भूमि कई देशों को मिलकर बनी थी। और आज भी भारत के अलावा दुनिया में कई देश हैं जहां पर हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि जब इस भूमि का खंडन हुआ, तभी देवी देवताओं के जन्म स्थान भी छिन्न छिन्न हो गए। लेकिन भारत में इनका इतिहास अभी तक बना हुआ है। तभी तो आज हम अयोध्या को श्री राम की नगरी मानते हैं, और गोकुल मथुरा को श्री कृष्ण की, वहीं कैलाश पर्वत को महादेव की नगरी और किष्किंधा को कहा जाता है। और इसी के साथ भारत में ही सबसे ज्यादा सनातन धर्म की लहर गूंजती है। पूजा, हवन और यज्ञ तीनों त्योहार सभी पूरे उत्साह के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर तरीके से मनाए जाते हैं। अब चाहो आप पवित्र नदियों को ही देख लीजिए, गंगा नदी भी हिमालय से निकलकर भारत में ही बहती है। यही यमुना, सिंधु और गोदावरी का भी यही हाल है। तो भारत में बहने वाली नदियां पूजनीय मानी जाती है, और दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं तो वो भी भारत में ही है। लेकिन भारत के अलावा दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रमाण मिलते रहते हैं। और भारत के अलावा कई और देशों में न केवल हिंदू धर्म को माना जाता है, बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज और पूजा पाठ भी किए जाते हैं। अब आप थाईलैंड को ही देख लीजिए। एक विदेशी भूमि होने पर भी यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, और यहाँ के राजा को भी लोग भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं। वहीं अगर इंडोनेशिया की तरफ रुख किया जाए तो वहाँ पर बना हुआ प्रम्बानन मंदिर हिंदुओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित किया गया है। और यह मंदिर न केवल इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है,
बल्कि ये यूनेस्को में भी इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और रिसर्च करने पर रिकॉर्ड से पता चला है कि ये मंदिर आज का नहीं बल्कि इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर में न केवल भगवानों के मंदिर बने हुए हैं बल्कि हमारे हिंदू धर्म के भगवानों के वाहनों के मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। हिंदू धर्म का एक और उदाहरण आप बाली में देख सकते हैं। यहाँ पर बना हुआ तमन सरस्वती मंदिर और जावा का सिंहसरी शिव मंदिर हमारे हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय में हमारा भारत इतना छोटा नहीं बल्कि काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत कभी इतना छोटा नहीं था जितना आज हमें दिखाई देता है। अब जैसे कि मेक्सिको के खुदाई के दौरान गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा निकली और कई लोगों ने तो मेक्सिको शब्द को भी संस्कृत के शब्द मक्षिका शब्द से उद्भव होने का दावा किया है। और समय समय पर मेक्सिको में खुदाई के दौरान मिलने वाले कई संकेत यहाँ पर हिंदू धर्म के विस्तार होने की गवाही देते हैं। वहीं स्पेन में भी विष्णु भगवान का एक बहुत ही विशाल मंदिर है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी का बताया गया है। साथ ही रूस जैसा ताकतवर देश भी हमारे भारतीय हिंदू धर्म से अछूता नहीं है। कई साल पहले रूस के वोल्गा प्रांत में मिली हुई भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये आज की नहीं है बल्कि ये मूर्ति 7वीं से 10वीं सदी पुरानी है। और ये गांव भी लगभग 1700 साल पुराना एक शहर हुआ करता था, जो आसपास के सभी गांवों का मुख्य केंद्र था और भगवान विष्णु की आस्था का केंद्र होने की वजह से यहाँ आज से भी 10 गुना ज्यादा लोग रहा करते थे। और तो और वोल्गा प्रांत में जिस जगह पर ये मूर्तियां निकली है, वहाँ से 2007 में मूर्तियों की खुदाई के बाद भी यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बहुमुख्य सिक्के, हीरे, रत्न, अंगूठियां और पद्म और राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं। इसके अलावा कंबोडिया भी हिंदू धर्म से अछूता नहीं रहा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर आज भी बने हुए हैं। और मान्यताओं के अनुसार कंबोडिया राज्य की स्थापना भी कोडियन नाम के ब्राह्मण ने ही हिंदू राष्ट्र के रूप में की थी। वहीं कंबोडिया की एक और पौराणिक कथा के अनुसार कंबू स्वयंभू नाम के एक आर्य देश के राजा आज भी खुद एक महान शिव भक्त और वेदों के ज्ञानी थे। उन्होंने ही कंबोडियन राज्य की नींव रखी, जो कि पहले हमारे आर्यव्रत का हिस्सा था, लेकिन भौगोलिक हलचल के कारण हमारे देश से अलग हो गया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, भारतवर्ष का इतिहास ही इतना पवित्र है कि लोग खुद ब खुद किसी देवी देवताओं की जन्मभूमि मान लेते हैं। लेकिन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म का बोलबाला आज भी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।